डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा है, जैसा कि आपने बताया कि हर 4 महीने में खून मतलब दोबारा से बन जाता है, लेकिन कुछ मायनों में यह देखा जाता है कि जो कुछ लोग जैसे ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उनमें काफ़ी जैसे किसी को मतलब बुखार आ जाता है या उससे भी ज़्यादा तेज वो बीमार हो सकता है। हाँ। और हुआ भी है ऐसा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो ये बोलता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन, टाइफाइड की स्थिति भी बन जाती है, कई बार बन जाती है, तो ब्लड डोनेशन को मिनिमाइज करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कोई अच्छी बात नहीं। जब भी आप ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन करने से आपके बॉडी में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी नीचे चली जाती है। बॉडी को फिर बहुत मुशक्कत करना पड़ता है आपको नॉर्मलाइज करने के लिए। ब्लड डोनेशन आप क्यों करते हैं? वो ब्लड जाता कहाँ है? आपको लगता होगा किसी पेशेंट को फ़ायदा हो रहा होगा, उस ब्लड को यूज़ करके कोई एक पेशेंट का ब्रेस्ट सर्जरी या कोई ऑर्गन निकाल रहे होंगे तब ब्लड दे रहे होंगे, जबकि उस सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, हमने अपने बताया भी। तो ब्लड डोनेशन कैन बी इंजरियस, इट इज़ इंजरियस। इस बात की अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक किताब भी निकाली है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड डोनेशन के क्या नुकसान है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या नुकसान है, क्यों नहीं कराना चाहिए, उसके ऑल्टरनेट क्या है। हमारा बॉडी बड़ी तेज़ी से खून बनाता है। आप सिर्फ इतना करेंगे कि ग्रीन जूस, पालक का जूस, ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन से मैच करता है। जब आप पालक के जूस को पिएंगे तो आपका ब्लड बॉडी खुद ही बड़ी तेजी से ब्लड बनाएगा। यहाँ तक कि जो ऐसे पेशेंट हैं थैलेसीमिया के छोटे बच्चे जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है जिंदगी भर, जब वो हमारे DIP डाइट प्लस पालक के जूस में और 0 वोल्ट थेरेपी में रहते हैं तो उनका बॉडी भी बड़ी तेजी से ब्लड बनाता है, उनकी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1979 से पहले जिनका ब्लड शुगर 200 से ऊपर हुआ करता था उन्हीं को डायबिटीज का पेशेंट बोला जाता था, याद कीजिए। लेकिन जब आपका ध्यान इधर उधर गया तो उस गोल पोस्ट को थोड़ा छोटा करके 126 कर दिया 1997 के बाद। फिर जब ध्यान इधर उधर गया तो गोल पोस्ट को छोटा कर दिया कि 100 से ऊपर जिसका होगा उसको भी हम डायबिटीज बोल दिया करेंगे। फिर आपका ध्यान इधर उधर गया तो उसको और बदल दिया नियम को कि नहीं भाई, HbA1c भी एक और फैक्टर है, इसको अगर 5.6 से ऊपर होगा तो भी हम आपको डायबिटीज का पेशेंट बोलेंगे, राइट। तो समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो आपका गोल पोस्ट छोटा करते गए और इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हेल्दी हैं उनको डायबिटीज का पेशेंट घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं कि असली बात अगर देखें तो असली बात ये रही, जो असली जो रिसर्च पेपर है वो ये है कि जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर, एक ही रिसर्च हुआ है दुनिया में जिसको आज तक चलता है कि जिनका ब्लड शुगर 227 mg/dL से ऊपर होगा वही डायबिटीज के पेशेंट है। लेकिन यहाँ पे तब है जब खून यहाँ से ले रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं खून वेन से लेते हैं ना ब्लड शुगर चेक करने के लिए। जब यहां से खून लेंगे तो आपका ब्लड शुगर यहां के मुकाबले 10% कम आएगा। घर पे जब ब्लड शुगर चेक करते तो यहां से चेक करेंगे ना, तो यहां पे 10% ज्यादा आएगा कैपिलरी से। तो यानी कि अगर आप यहां से चेक कर रहे हैं तो ब्लड शुगर इससे 10% से ज्यादा कितना होता है, लगभग 250। यानी कि आपका घर पे चेक करेंगे 250 से नीचे ब्लड शुगर है बिना किसी दवाई के तो आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है। ये असली वाला है, ये असली वाला ओरिजिनल गोल पोस्ट तो यही था, लेकिन चालाकी से ओवर द ईयर कम कर दिया गया बाय फार्मा लॉबी। क्यों? ताकि दवाइयां ज्यादा बिके, है ना, इस ट्रैप में अंदर आ जाए बिना किसी सबूत के, यूं ही, है ना। तो ये इसलिए समझा रहा हूं, कई लोग डायबिटीज के पेशेंट ना होके भी अपने आप को डायबिटीज का पेशेंट मान के दवाइयों पे ऑलरेडी हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ home।